जहाँ झीरम का बात आती है तो क्या कहना है क्या करना है सारा चीज मैं भूल जाती हूँ। वही जगह वही नज़ारा, किस तरह खून की नदियाँ बस्तर की धरती में बहा हुआ है वो मेरे आंखों के नज़र में आ जाता है। तो क्या है, थोड़ा सा मैं विचलित आज भी हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ये चीज़ को नहीं भूल सकती। ये अच्छी बात है कि नक्सली कम हो रहे हैं, कम हुए हैं, और इन्होंने गारंटी दिया था कि 31 मार्च को नक्सल हम खत्म करेंगे। हमें लगता है पूर्णतः तो अभी खत्म नहीं है, पर होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहेगा, हर बस्तरिया चाहेगा, हर छत्तीसगढ़ के लोग चाहेंगे कि बस्तर पहले जो शांति था वैसी शांतिमय रहे, और जिस तरह से बस्तर के लोग निडर होकर कहीं भी आया जाया करते थे वो वैसी रहे, वो आज भी लोग चाहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस, ये बीजेपी सरकार में सब कुछ हुआ कहना, वाहवाही लेना मैं उचित नहीं समझूंगी। इसलिए नहीं समझूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल तक उन्होंने शासन किया, और ये 15 साल के बीच में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। चाहे वो तालमेटला का घटना हो, एरगो का घटना हो, झीरम घाटी जैसे घटना हो, जो हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर उस 25 मई 2013 में शहीद हुए। वो इतनी बड़ी घटना, ये किसकी सरकार थी? डॉक्टर रमन जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब हर कोई चाहता है इसमें पूरा सहयोग। ये ब्लेम लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, वो साथ नहीं दिया। मैं बता दूं, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद जहाँ पे राशन नहीं पहुंचा करता था, राशन कार्ड नहीं था, उस ऐसे गाँव में जाके वहाँ राशन का व्यवस्था किया गया, राशन कार्ड बनाया गया, सड़कें बनाए गए, पुल पुलिया बनाए गए। यहाँ तक कि जहाँ नहीं जा सकते तो 600 गाँव को खाली करवा के एक जगह बसाया गया। उनको पुनर्वास नीति के तहत, उनको योजनाओं के तहत लाभ पहुँचाने का काम किया गया। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3000 स्कूल बंद कर दिए थे। वो स्कूल सरकार आने के बाद खोला गया। तो इस तरह के काम सरकार ने की है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस सरकार ने सहयोग नहीं किया, निश्चित तौर पर सहयोग किया है, और उस समय से फर्जी मुठभेड़ होना भी बंद हुआ है। किसी भी आदिवासी को, किसी भी नौजवान साथी को, किसी भी वहाँ गांव के रहने वाला को AK-47 पकड़ा के नक्सलाइट बताया जाता था। वो फर्जी मुठभेड़ हुआ करता था, वो कम हुआ। अभी ऐसे नए सत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके लिए प्राथमिकता से आप उठाएंगी उसको? देखिए, आप जैसे लोगों से हम मुद्दे लेते हैं, हम फील्ड में रहने वाले हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस आधार पर हमने तय करके सदन में उठाते। आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक एम्स का मुद्दा उठाई थी। लाखों पद स्वीकृत है और वहाँ पे भर्ती नहीं हो रही है। कभी भी फोन लगाओ तो वहाँ बेड खाली नहीं है, और इमरजेंसी केस आता है तो उसको वहाँ पे लेते ही नहीं है। इस तरह की व्यवस्था बहुत ज्यादा ढीला है, बहुत चरमरा गया है एम्स जैसे संस्था के लिए। वैसे मुद्दों को हमने अभी उठाया है। इसी तरह रेलवे का था, जो छत्तीसगढ़ से पूरा दिल्ली बम्बई तक जोड़े, जो छोटे छोटे इलाकों से लाइन बिछाते हुए चले। उसी तरह बीच में हम जगदलपुर तक बस्तर में जोड़े, रायपुर से। ये सब रेलवे का भी मुद्दा हमने उठाया, और इसी तरह के जनहित के मुद्दे आए। दोबारा राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार मेरा बस्तर आना हो रहा है। तो सभी जिला अध्यक्ष लोग का, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं लोग का कहना था कि हमसे मिलते हुए जाए, तो इसके चलते देरी हुई। हमारे लिए खासतौर पर सौभाग्य की बात है, और मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करूंगी और धन्यवाद दूंगी, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता जो कांग्रेस के हैं उनको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को दोबारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन किया है। और मेरा 6 साल पूरा 9 अप्रैल को होगा, और दूसरी कार्यकाल में 10 अप्रैल को शपथ लेने फिर से वापस जाऊंगी। क्योंकि इस बीच में समय है तो मैं इधर मिला हूँ, ऐसे करके आ गई।
आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब भी हमें सदन में मौका मिला, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जब भी मुझे मौका मिला वो मैं सदन में बुलंदी के साथ आवाज़ रखी है। और कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसके चलते आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम लोगों के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ता, जनता और किसानों के बीच से उभर के आते हैं। ऐसे जो मुद्दे हैं हमें लगते हैं कि ये केंद्र से होना है तो हम वहाँ पे लगाते हैं और उसका आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह जब भी मौका मिले हम निश्चित तौर पर आगे का भी वहाँ पे सदन में रखेंगे। खास तौर पर अभी विपक्ष में है दोनों जगह, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और विपक्ष में रहते हुए बेखूबी से हर चीज़ को उठाने का मौका जब भी समय मिलता है वो करते हैं। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ जो नाकामियाँ हैं, यहाँ की जो कमजोरियाँ हैं, कांग्रेस हमेशा सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। मैं आप में एक मेरा सौभाग्य कहना चाहिए, बड़े हमारे कांग्रेस के लीडर का लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्यार है जो एक छोटी कार्यकर्ता और बस्तर की और आदिवासी महिला को दोबारा सदन में अवसर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और उनके भावनाओं के अनुसार हमने खरा उतरने का कोशिश करेंगे। जब भी जवाबदारी दिए हैं आज तक संगठन में, जब से मैं कांग्रेस में और राजनीति में जुड़ी हूँ तब से लेकर जब भी मुझे जवाबदारी मिली है, मैंने कोशिश किया है कि मैं उन हमारे नेताओं के भावनाओं के अनुरूप मैं काम कर सकूं। जो जवाबदारी मिला है उसको मैं ईमानदारी और ये कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर सकूं, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है। ये जो बीता 6 साल है क्या उपलब्धि रही आपकी राज्यसभा सांसद बनने? हमें तो खुद को नहीं पता था। हम एक चीज़ बता दें कि हमें तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है जो मैं सोची नहीं थी कि इतना बड़ा हमने काम किया है। सदन में 6 साल के कार्यकाल का आप उपलब्धि पूछे तो 6 साल का कार्यकाल के उपलब्धि मैं बता दूं। जैसे औसत के अनुसार 6 साल में 80% उपस्थिति होना चाहिए तो मेरा 88% है। और इसी तरह क्वेश्चन 200 पूछना चाहिए तो मैं 474 क्वेश्चन लगा चुकी हूँ। इसके बाद हर जो सांस्कृतिक संकल्प हो, शासकीय हो या प्राइवेट बिजनेस हो, इस तरह सारी चीज़ जो सदन में आया और मुझे शीर्ष नेताओं ने समय दिया, बोलने का अवसर दिया, तो मैंने इसी तौर से उस बात को रखी हूँ। जिस तरह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में मैं बता दूं कि मेरा पर्सनल अकाउंट में एक बैलागिला का मामला मैंने उठाया तो वहाँ पे आदिवासी वर्ग बहुत बड़ा आंदोलन किए, सड़कों तक आए, वहाँ के युवा, वहाँ के किसान, वहाँ के आदिवासी वर्ग कि वो पहाड़ी, वो खदान, वो जंगल और ज़मीन को बचाने का आंदोलन था। उस मुद्दे को मैंने उठाया था तो मेरा पर्सनल अकाउंट में 20 लाख से ऊपर व्यू आया है और बाकी और मेरे साथी लोग डाले होंगे तो बताइए कहाँ पहुँचा होगा। इसी तरह लाखों में शेयर, लाखों में लाइक किया गया है। तो हमें देखने के बाद लगा कि निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसको सदन में हमें बोलने का अवसर मिला। एक लास्ट क्वेश्चन